Hello, good students. Welcome to KD classes. Today I am going to teach you lesson 15 from Rainbow Class 6. The name of the lesson is Yes, We Can. This lesson is also based on conversation between Beena and Shalu. प्यारे विद्यार्थियों, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को रेनबो क्लास 6 से लेसन 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है यस वी कैन। इसका अर्थ है हाँ, हम कर सकते हैं या हम ऐसा कर सकते हैं। इसे ये लेसन भी बातचीत पर आधारित है। इसमें बीना और शालू के बीच से बातचीत होती है। So let us start. बीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। बीना और शालू अच्छी सहेलियां हैं या अच्छी मित्र हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट्स रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। बोथ माने दोनों ही, एक्साइटेड माने उत्साहित, टेक पार्ट माने भाग लेने के लिए, स्पोर्ट्स माने खेल, रैली माने रैली। मतलब क्या, दोनों ही खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। विच जो इज गोइंग टू बी हेल्ड होने जा रही है एट स्कूल में इन द नेक्स्ट मंथ अगले महीने। मतलब दोनों ही खेल रैली में खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं, जो अगले महीने स्कूल में होने जा रही है। बीना इज गुड बैडमिंटन प्लेयर। बीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है। वेयर माने जबकि शालू इज गुड एट रेसिंग। शालू दौड़ने में बहुत अच्छी है। मतलब बीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है जबकि शालू एक अच्छी धावक है, तो हमारे दौड़ने वाली। शालू इज ए बिट अपसेट। ए बिट माने थोड़ी सी, अपसेट उदास, बिकॉज क्योंकि शालू थोड़ी सी उदास है क्योंकि शी हैज ए लेग इंजरी which is the cause of worry of her performance in the upcoming event. Upcoming माने आने वाली, event माने घटना या दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि शालू थोड़ी सी उदास है क्योंकि उसकी टांग में चोट है या उसकी टांग घायल है। विच इज द काज ऑफ वरी, जो चिंता का कारण है। ऑफ हर वरी, उसके लिए, जो उसके लिए आने वाले दिन में प्रदर्शन के लिए चिंता का कारण है। मतलब क्या है कि शालू थोड़ी उदास है क्योंकि जिसकी टांग में चोट लगी है और जो आने वाली दिन प्रदर्शन में उसकी चिंता का कारण है। बीना कहती है वाई आर यू अपसेट। आप उदास क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं। अपसेट माने उदास भी होता है और दुखी भी होता है। शालू कहती है बीना आई वांट टू पार्टिसिपेट। भाग लेना, मैं भाग लेना चाहती हूँ। इन द स्पोर्ट्स रैली में, मैं स्पोर्ट्स रैली में भाग लेना चाहती हूँ। बट लेकिन ड्यू टू इंजरी, मतलब क्या है कि चोट के कारण, इन माई लेग, टांग में, मतलब मेरी टांग में चोट के कारण, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास नहीं है वेदर कि आई विल बी एबल, मैं समर्थ होंगी, टू टेक पार्ट, भाग लेने में, इन इट, इसमें, और नॉट, या नहीं। मतलब क्या है, लेकिन टांग में चोट के कारण मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसमें भाग लेने में सफल हो पाऊंगी या समर्थ हो पाऊंगी या नहीं। बीना कहती है डियर फ्रेंड, प्यारी मित्र, प्यारी सखी, प्यारी दोस्त, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। हैव यू नॉट हर्ड, क्या आपने नहीं सुना है, द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा का, या आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है। द फेमस माउंटेनियर,
जो प्रसिद्ध पर्वतारोही थी, पर्वतारोही माने क्या, पर्वत चढ़ने वाली, तो क्या आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है जो प्रसिद्ध पर्वतारोही थी? यह पर्वतारोही है, कुछ भी कह सकते हैं। नो, शालू कहती नो आई हैवंट, नहीं मैंने तो नहीं सुना है। ऋषि वह कौन है? शी इज ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। नेशनल लेवल माने क्या, राष्ट्रीय स्तर की, वॉलीबॉल प्लेयर माने वॉलीबॉल खिलाड़ी, वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है। शी वाज पुश्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, उसे पुश्ड आउट माने धक्का दे दिया गया, रनिंग ट्रेन में चलती रेलगाड़ी से, बाई सम रॉबर्स, कुछ लुटेरों द्वारा, मतलब क्या है, उसे कुछ लुटेरों द्वारा चलती हुई गाड़ी से धक्का दे दिया गया था। शी वाज बैडली इंजर्ड, और बुरी तरह घायल हो गई। सो वन ऑफ हर लेग वाज एम्पुटेटेड, इसलिए उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी, या उसकी एक टांग कट गई या खो दी, कुछ भी कह सकते हैं। ओह, शालू कहती है ओह इट इज सैड, अरे ये तो दुख की बात है। मीना, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, इन स्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, शी क्लाइम्ब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी, एंड मेड अस प्राउड, और हमें गर्वित करा दिया। मतलब क्या, इसके बावजूद वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी और हमें गर्व का एहसास कराया, या हमें इस बात पर गर्व है। शालू कहती है वंडरफुल, अद्भुत, दिस शुड बी द स्पिरिट, ऐसी साहसी होना चाहिए, ऐसी मनवाली होना चाहिए, ऐसे मनोबल वाली होना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। मीना कहती है नॉट ओनली सी, ना केवल वह, बट लेकिन भरत कुमार एक पारा स्विमर, जो कि पारा तैराक थे, पारा तैराक, सुधा चौहान भरतनाट्यम डांसर, भरतनाट्यम नर्तकी या भरतनाट्यम का नृत्य का प्रदर्शन करने वाली, ऐसे कह सकते हैं। नॉट ओनली शी, ना केवल वह, बल्कि भरत कुमार जो पारा स्विमर, जो पारा तैराक हैं, और सुधा चंद्रन जो भरतनाट्यम नृत्य करने वाली हैं, आल्सो बीकेम फेमस, ये भी प्रसिद्ध हो गई, इन देयर फील्ड, अपने क्षेत्रों में, इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, अपनी विकलांगता के बावजूद, अपनी अपंगता के बावजूद। न केवल वह, बल्कि भरत कुमार जो पारा तैराक थे, पारा तैराक हैं, और सुधा चंद्रन जो भरतनाट्यम डांस करने वाली हैं, वह भी अपनी अपंगता के बावजूद अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गए। शालू कहती है दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल, रियली माने वास्तव में, करेजियस माने साहसी, विश्वासी, मतलब क्या, वे वास्तव में बहुत साहसी और विश्वासी लोग हैं। बीना कहती है यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, इंस्पिरेशन प्रेरणा, आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, आप खेल में अच्छी हैं। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, मतलब हर तरीके से, सब में जिसकी आपको जरूरत है, वो जरूरत है अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करने की, मतलब आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। बूस्टअप माने बढ़ाना। शालू कहती है यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। नाउ अब आई विल पार्टिसिपेट, मैं भाग लूंगी, एंड डू माई बेस्ट, और अच्छी तरह काम करूंगी, अच्छी तरह खेलूंगी। यहाँ पर क्योंकि प्लेयर है इसलिए खेलूंगी। हाँ, मतलब क्या, आप ठीक कहती हो, अब मैं भाग लूंगी और अच्छी तरह खेलूंगी।
बीना बीना कहती है दैट इज लाइक माई गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह। वी ऑल हैव स्पेशल क्वालिटीज, हम सभी में विशेष गुण, कुछ विशेष गुण होते हैं। डेफिनेटली ओ वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ, हमें आवरसेल्फ माने स्वयं में, हमें स्वयं में विश्वास होना चाहिए। फेथ माने विश्वास है, मान रखना, हमें स्वयं विश्वास होना चाहिए। चालू डेफिनेटली चालू निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं अच्छी तरह खेलने के लिए खूब अभ्यास करूंगी, खूब मेहनत करूंगी। वर्क हार्ड माने मेहनत करना, मैं अच्छी तरह का अपने प्रदर्शन के लिए खूब मेहनत करूंगी। बीना बीना कहती है ओ डियर, अरे प्रिय, ऑलवेज से, हमेशा कहो, आई आई कैन नेवर, मैं काम कर सकती हूँ। नेवर से कभी मत कहो आई कैन, मैं काम नहीं कर सकती। आई कैंट मैं मतलब मैं, आई कांट मैं काम नहीं कर सकती। शालू शालू कहती है आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। मीना मीना कहती है दैट इज द स्पिरिट, यही मतलब साहस होना चाहिए, यही मनोबल होना चाहिए, यही मतलब इच्छा, यही मतलब क्या नाम भाव होना चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ इच्छा है वहीं रास्ता है, जहाँ चाह वही राह। अब यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको देखिएगा, इन्हें देखने से आपका लेसन सिंपल हो जाता है, इजी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस माने होता है आत्मविश्वासी। माउंटेनियर माने होता है पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाले। इंजर्ड माने होता है चोटिल हुआ, चोट लगना, घायल होना। टेम्पोरेटरी माने होता है अंग काट दिया गया, मतलब अंग गंवाना। या यहाँ पे डिसेबिलिटी माने होता है अपंगता, विकलांगता। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसमें देखिए ध्यान से। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इवेंट was going to be held in the school, कौन सा समारोह स्कूल में होने जा रहा है। बस इवेंट माने घटना, यहाँ पर समारोह के लिए कहेंगे कौन सा समारोह स्कूल में होने जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए स्पोर्ट्स रैली was going to be held in the school, एक स्पोर्ट्स रैली, खेल रैली स्कूल में होने जा रही है। वाई वाज शालू अपसेट, शालू क्यों उदास थी, तो शालू क्यों उदास थी, तो आप लिखेंगे शालू वाज अपसेट, शालू इसलिए उदास थी बिकॉज क्योंकि शी वाज हैविंग लेग इंजरी विच इज द कॉज ऑफ which is the root cause of our worry for performance in the upcoming event। मतलब क्या है, यह चालू उदास थी क्योंकि उसकी टांग में चोट लग गई थी, जो आने वाले समारोह में उसके प्रदर्शन का मुख्य कारण थी, मुख्य चिंता थी। Who inspired शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली, मतलब किसने शालू को खेल रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीना। तो बीना इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली, मतलब बीना ने शालू को खेल प्रतियोगिता, खेल रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। एंड हाउ और कैसे, बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ अर्निमा सिन्हा द माउंटेन क्लाइंबर एंड नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भरत कुमार ए पारा स्विमर एंड और अर्निमा सिन्हा the famous mountaineer and national level volleyball player Bharat Kumar, a para swimmer, and Sudha Chandran, Bharatanatyam dancer। मतलब क्या है कि
शालू वो बीना ने शालू को खेल रैली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे अर्णमा सिन्हा जो मतलब पर्वतारोही और वॉलीबॉल प्लेयर थी, भरत कुमार जो मतलब पारा तैराक थे, और सुधा चंद्रन जो मतलब भरतनाट्यम डांसर थी, उनका एग्जाम्पल दिया, उनका एग्जाम्पल देकर के उसे प्रेरित किया। हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी? शालू को मतलब क्या महसूस हुआ कहानी के अंत में? एंड व्हाट डिड शी से? और उसने क्या कहा? तो शालू फेल्ट कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी। शालू को कहानी के अंत में आत्मविश्वास महसूस हुआ। एंड शी सेड, और उसने कहा, क्या डिड लिखा है तो सैड हो जाएगा, एंड शी सेड, और उसने कहा दैट शी कैंट, दैट शी कुड, कि वह हर का शी कुड जो अलग कर सकती है, ऑल द बेस्ट हर तरीके से, अच्छी तरीके से। स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखेंगे वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमें इस कहानी सबक मिलता, हम इस कहानी सीखते हैं दैट कि वी शुड नॉट बी होपलेस, हमें निराश नहीं होना चाहिए, एंड हैव करेज टू डू समथिंग टू गो अहेड इन लाइफ, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस रखना चाहिए, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कुछ काम करने के लिए साहस रखना चाहिए। राइट, टी फॉर टू एंड एफ फॉर फास्ट स्टेटमेंट, मतलब क्या है, सही के लिए टी लगाइए और फास्ट के लिए मतलब एफ लगाइए। शालू इज गुड एट रेसिंग, शालू दौड़ने में अच्छी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि शालू दौड़ने में अच्छी थी। बीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर, बीना बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी थी, क्या हो जाएगा? यस। यहाँ पर इसमें भी लगाएंगे, आप टी लगाएंगे, इसमें भी टी लगाएंगे, पहले भी टी लगाएंगे, दूसरे टी लगाएंगे। अर्णमा सिन्हा इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, अर्णमा सिन्हा ये वाला बास्केटबॉल प्लेयर तो नहीं थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी और माउंटेनियर थी, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, मतलब एफ लगाएंगे, क्यों गलत है ये। भरत कुमार एक पारा स्विमर, भरत कुमार एक पारा तैराक थे, तो यहाँ पे बात सच है, तो यहाँ पर टी लगाएंगे, ट्रू। We all have some special qualities, हम लोगों में कुछ विशेष गुण होते हैं, ये बात सच है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा टी, ट्रू लगाएंगे। अब इसके बाद में मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद द मीनिंग गिवन इन द लिस्ट बी, मतलब क्या है कि जो वर्ड्स लिस्ट ए के दिए हैं उसके मीनिंग लिस्ट बी में दिए हुए हैं, इन्हें मैचिंग कीजिएगा। देखिए पार्टिसिपेट लिखा है, पार्टिसिपेट में क्या था? भाग लेना, तो टू टेक पार्ट हो जाएगा। एक्साइटेड माने क्या था? उत्साहित, उत्साहित के लिए क्या? थ्रिल्ड माने क्या है? उत्साहित। यहाँ पे इंस्पिरेशन माने क्या होता है? मतलब प्रेरणा, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। यहाँ पे क्या है? करेजियस माने होता है साहस, इसके लिए हो जाएगा ब्रेव, बहादुरी। फेमस माने होता है प्रसिद्ध, इसका हो जाएगा पॉपुलर, लोकप्रिय। डिसेबल्ड माने होता है अपंगता या विकलांगता, इसके लिए जाए हैंडीकैप्ड। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, राइट शॉर्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब क्या है? शॉर्ट आंसर दीजिए इन प्रश्नों के लिए तो नीचे दिए गए हैं। अब अगर देखिए इसमें यस, अगर इसमें हाँ कहना है तो यस इट कैन बोलिए, अगर नहीं कहना है तो नो इट कांट बोलिए। तो यहाँ पे क्या है? कैन ए क्रो फ्लाई, क्या एक कौवा उड़ सकता है? कौवा उड़ते आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यस इट कैन। कैन ए डॉग राइड ए बाइसिकल, क्या कुत्ता साइकिल चला सकता है? तो आपने कोई कुत्ता साइकिल देखा हुआ? नहीं देखा है, तो आप लिखेंगे नो इट कांट। कैन ए रैट रन, क्या एक चूहा दौड़ सकता है? तो आप लिखेंगे यस इट कैन। कैन ए वेल क्रॉल, क्या एक वेल वो धीरे धीरे चलती है, रेंगती है जमीन पर? तो आपने नहीं देखा है ना, क्योंकि वेल पानी के जानवर है, यहाँ पे हो जाएगा नो इट कांट। कैन ए मंकी स्विंग,
स्विम माने झूलना, क्या बंदर झूल सकता है? तो आप बोलेंगे इसमें यस इट कैन। कैन ए कैट स्विम, क्या एक बिल्ली तैर सकती है? तो बिल्ली को पानी बहुत डर लगता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि नो इट कांट। कैन ए फॉक्स फ्लाई, क्या एक लोमड़, फॉक्स माने लोमड़ी, लोग कहते हैं होता लोमड़ है, ये लोमड़ी के लिए विकसित होती है। तो क्या एक लोमड़ उड़ सकता है? तो आपने कहीं लोमड़ उड़ते देखा है? लोमड़ जो है जमीन का जानवर है, तो आप लिखेंगे नो इट कांट। कैन ए फ्रॉग हॉप, हॉप मान होता है हल्की हल्की कूदना, तो क्या है मेढक जो है वह कूद सकता है। तो ऐसे आप चलते फुदकते हुए देखा होगा मेढक को, तो इसमें लिखेंगे यस इट कैन। व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन यू डू, आप व्हाट कैन यू डू आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन नॉट यू डू, आप क्या नहीं कर सकते हैं? राइट 3 आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न के 3 उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं, तो आप लिखेंगे आई कैन राइट, है ना, आप लिख सकते हैं आई कैन राइट। आप पढ़ सकते हैं आई कैन रीड, ठीक है ना। आप खेल सकते हैं आई कैन प्ले, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप देखिए उड़ नहीं सकते हैं, तो आप बोलेंगे आई कांट फ्लाई, है ना। आप तैर नहीं सकते हैं, आई कांट स्विम, ठीक है ना। और आप उछल नहीं सकते हैं, तो आई कांट जंप या आई कांट रन फास्ट, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड एग्जाम एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद कैन, कैंट एंड विद ए वर्ब, ठीक है ना। मतलब ये सेंटेंस देखिए पिक्चर में देखिएगा, और इसे इन सेंटेंस को मतलब क्या है कि मतलब कैन और कांट में मतलब भरी बनाइएगा, और इसके साथ वर्ब भी लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला ये क्या है, ये देखिए पट्टी बंधी हुई है, ये मतलब इंजर्ड है, तो आप लिखेंगे क्या कर सकता है? तो आप लिखेंगे ही कैन सिट बट ही कैन नॉट वॉक, या ही कैन सिट बट ही कांट वॉक, वह बैठ सकता है लेकिन वह चल नहीं सकता। ये देखिए मेढक है, ये हॉपिंग कर सकता है, फुदक सकता है, तो क्या लिखेंगे ही कैन हॉप बट इट कैन हॉप बट इट कांट फ्लाई, ये फुदक सकता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये देखिए बच्चा ये लिख रहा है, तो लिखेंगे ही कैन राइट, लिख सकता है, बट ही कांट रीड, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता। कोई भी बता देना है आपको। यहाँ पर क्या है, ये देखिए डूब रहा है, तो लिखेंगे ही कैन सिंक, ही कैन ड्रॉन, सिंक तो उसके लिए निर्जीव वस्तु के लिए आता है, ही कैन ड्रॉन, और डूब सकता है, बट ही कांट स्विम, लेकिन वो तैर नहीं सकता। यहाँ पर ये बच्चे ये तो एक गा रहे हैं, लिखेंगे दे कैन स्विम, वे गा सकते हैं, बट दे कांट डांस, लेकिन नाच नहीं सकते हैं। ये देखिए ये खेल रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे शी कैन प्ले, वह खेल सकती है, बट शी कांट रन फास्ट, लेकिन वह दौड़ नहीं सकती, तेज दौड़ नहीं सकती है। यहाँ पर है ये देखिए इसी से चल रहा है, तो क्या लिखेंगे ही कैन वॉक विद ऑन ए स्टिक, वह छड़ी पर चल सकता है, ठीक है ना, या ही कैन वॉक विद ए स्टिक, वह छड़ी से चल सकता है, बट ही कांट रन फास्ट, लेकिन तेज दौड़ नहीं सकता। यहाँ पर देखिए बर्ड्स देखिए उड़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं, बट दे कांट स्विम, लेकिन वे तैर नहीं सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को, इसकी मैं जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे बता दिया मैंने, समझा दिया आपको। फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर देम, मतलब प्रश्न बनाइएगा और उनके उत्तर दीजिएगा।
यहाँ पर क्या है, कैन योर मदर ड्रा, क्या आपकी माँ मतलब क्या है ड्राइंग कर सकती हैं, तो अगर कर सकती हैं तो लिखेंगे यस शी कैन, अगर नहीं कर सकती है तो नो शी कांट। यहाँ पर अगला है कैन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले द गिटार, क्या आपके दादी बाबा गिटार बजा सकते हैं, अगर वो बजा सकते हैं तो लिखेंगे यस दे कैन, और नहीं बजा सकते तो लिखेंगे यस नो दे कांट। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks.